कैसे हम इनकम कर सकते हैं, कैसे हम हमें ड्रीम को फुलफिल कर सकते हैं। लेकिन इस ड्रीम के पीछे भी एक पावर होती है। आखिर वो कैसे हम अपने ड्रीम तक पहुंच सकते हैं, वो भी कुछ स्लाइडों के द्वारा हम आपके सामने प्रयास कर रहे हैं पहुंचाने का। दोस्तों आपके सामने एक है, हाउ कैन वी अचीव आवर ड्रीम्स। अभी तक आपने देखा कि ड्रीम्स क्या होते हैं, पैसों के द्वारा हम पा सकते हैं। पैसे की आपने देखा कैसे हम पैसा पा सकते हैं, लेकिन पैसे से ही ड्रीम्स नहीं खरीदे जा सकते। उसके पीछे और भी कुछ ताकतें होती हैं, और कुछ भी पावर्स होते हैं जिनके द्वारा हमारे ड्रीम्स पूरे होते हैं। वो कौन से हैं, आइए मैं देखता हूं। वो भी हमें एमवे और ब्रिट के द्वारा ही मिले। कौन से हैं ये? एमवे और ब्रिट ने जो हमें 3 पावर्स दिए हैं टू ब्रिंग ग्रोथ इन योर बिजनेस। ग्रो विद एमवे। कैसे कैसे हम ग्रोथ ले सकते हैं और उसके द्वारा हमें ड्रीम पूरे होंगे, क्यों समझना जरूरी है। इन ब्रिट की पावर्स को क्यों समझना जरूरी है? क्योंकि ये हमारे बिजनेस में ग्रोथ देती हैं, ग्रोथ लेने में हेल्प देती हैं ये तीनों पावर्स। वो कौन सी पावर्स हैं? ये पावर्स हैं पावर ऑफ यूनिटी, दूसरी पावर ऑफ सबमिशन, थर्ड है पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। दोस्तों आइए हम शॉर्ट में जरा एक एक पावर की बात करते हैं। पावर ऑफ यूनिटी। दोस्तों इसमें देखिए कुछ चीजें लिखी हुई हैं। ब्रिंग यूनिटी इन फैमिली फर्स्ट। दोस्तों हर चीज शुरुआत अपनी फैमिली से ही होती है। क्या हम यूनिटी में रह सकते हैं? आज आपने इस प्रेजेंटेशन में देखा, एक बहुत बड़ा उदाहरण है। एक यूनिटी के कारण हम अपना प्रेजेंटेशन दे पाए, नहीं तो काफी डिस्टरबेंस हुआ। आज पति पत्नी दोनों एक यूनिट यदि नहीं है तो शायद सक्सेस नहीं हो पाएंगे। क्यों? बहुत सारी चीजें हैं। जैसे देखिए, यूनिट का और भी मतलब मैं बताता हूं। बी यूनाइटेड विद अपलाइन एंड विद योर टीम। टीम से जो आप करेंगे वही टीम भी करेगी, उससे आपको यूनाइट रहना है। जैसे टीम और क्राउड में थोड़ा सा फर्क है दोस्तों। जैसे अभी सर भी बात कर रहे थे, टीम वर्सेस क्राउड। टीम और क्राउड में फर्क क्या है? देखिए, क्राउड का कोई मिशन नहीं होता है, जबकि टीम का एक एक आपका गोल होता है, एक मिशन होता है, उनका एक कॉमन एजेंडा होता है। इसलिए एक टीम ही सक्सेस होती है, जबकि क्राउड हर जगह मिलेगी आपको। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। दोस्तों जब तक हम एक साथ रहेंगे तब तक ही हम सफल हो सकते हैं, खड़े रह सकते हैं। जहां बटे वहां फिर असफलता है। जैसे बहुत पहले हम लोग सिखाया जाता था कि एक लकड़ी आपको दी गई, उसको आप तुरंत तोड़ देंगे। लेकिन ये 20 लकड़ियों का एक गट्ठर दिया जाए, यूनाइट कर दिया जाए 20 लकड़ियों को, अलग अलग लकड़ियों, क्या हम तोड़ पाएंगे? बिल्कुल नहीं। सेम चीज हमारी लाइफ में है। यदि हम परिवार के या टीम के हर सदस्य एक यूनाइट रहेंगे तो उसमें सफलता बहुत मिलती है, बहुत ज्यादा ही मिलती है। और इफ यू आर इनवाइटेड यू विल विन फास्ट। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यू विल विन फास्ट मतलब आप यदि यूनाइटेड नहीं हैं तो आप सफलता प्राप्त तो कर सकते हैं, समय बहुत लगेगा। लेकिन यदि कंबाइंड है, एक साथ है, एक मिशन है, एक गोल है, तो आपकी सफलता बहुत जल्दी होगी। दोस्तों जैसे एक एग्जाम्पल मैं और देता हूं आपको इस यूनिटी का। एक देखा यह गया कि आपकी एक इंसान स्वर्ग में गया, उसने बहुत अच्छे काम किए थे, खत्म हो गया, तो वहां पर देवता ने कहा कि भाई चलो तुम्हें स्वर्ग और नरक का दर्शन कराना है, पहले कहाँ जाओगे? तो उसने कहा मुझे नरक के दर्शन करा दीजिए। तो दोस्तों वहां देखा गया कि सबके हाथों में एक डंडियां बंधी थी, दोनों हाथों में सीधे हाथ थे बिल्कुल। सब 20-25 लोग थे और बीच में खीर रखी हुई थी। कोई खीर खा ही नहीं पा रहा था क्योंकि सबके हाथ बंधे हुए थे सीधी डंडी से।
वो खीर तक पहुंचते थे लेकिन उनके मुंह तक हाथ नहीं आ पाता, मुड़ नहीं रहा था, बहुत विभत्स हाल था। उसने कहा यही नरक है। फिर उसने कहा हमें स्वर्ग दिखाइए। स्वर्ग में भी सेम हाल था, सेम सिचुएशन थी। वहां पर भी लोगों के हाथों में डंडे बंधे हुए थे, खीर भी बीच में रखी हुई थी, लेकिन वहां सब प्रसन्न थे। क्यों? क्योंकि वहां पर वो खीर जो ले रहे थे वो सामने वाले को खिला रहे थे, हाथ मोड़ने की जरूरत नहीं। हम सामने वाले खिला रहे थे, सामने वाला मुझे खिला रहा था, इसलिए वहां सब ग्रोथ हो रही थी, वहां सब प्रसन्न थे। दोस्तों, ये यूनाइटेड का सबसे बड़ा कमाल है। और दोस्तों, ये यूनाइटेड होने के लिए सबसे पहले यूनिटी जो चाहिए, सबसे पहले यूनिटी, उसके 3 फेस होते हैं, 3 फेस। उसके लिए क्या करना होगा? हमें चाहे फैमिली हो, चाहे टीम हो, चाहे जहां भी हो, हमें सबसे पहले सॉरी कहना होगा। सॉरी, ये सबसे पहला फेस है यूनाइटी का। दूसरा होता है थैंक यू, हम हर आदमी को अपने टीम के धन्यवाद दें। और तीसरा है आई लव यू। दोस्तों, ये 3 फेस जो होते हैं, सॉरी, थैंक यू और आई लव यू, यदि ये मैंने अपने फैमिली या टीम में डाल दिए तो बहुत बड़ी हमारी यूनिटी बनेगी और उससे बहुत जल्दी हम सक्सेस होंगे। ये था आपकी यूनिटी का पावर। आइए हम एक एग्जांपल और दिखाते हैं आपको। दोस्तों, यहां पर आप देखिए 2 घोड़े मचे हुए हैं, बहुत बड़ा लोड है नीचे। 2 हॉर्स कैन पुल अबाउट 9,000 पाउंड। ये क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी पाउंड्स कैन 4 आवर्स हॉर्स पुल? मतलब 2 घोड़े 9,000 पाउंड को खींच रहे हैं, तो 4 घोड़े कितने पाउंड को खींच लेंगे? छोटी सी मैथमेटिक है। मतलब 2 खींच रहे हैं 9,000, तो 4 घोड़े खरीद लेंगे, खींच लेंगे 18,000 का। दोस्तों, यही तो कैलकुलेशन, मैथमेटिक कैलकुलेशन। नहीं जी, यहां पर यूनिटी की पावर देखिए। अर्थमेटिक कहता है कि 18,000 पाउंड खींच लेंगे, लेकिन 4 कैन एक्चुअली पुल ओवर 30,000 पाउंड्स। इट्स सिनर्जी दैट मेक्स द डिफरेंस। साथियों, ध्यान दिया? यूनिटी, ये सिनर्जी जो होती है, यूनिटी जो होती है, इसका पावर जो होती है, आपकी कितने गुना रिजल्ट बढ़ा देती है, ये एक यूनिटी की पावर है। आइए देखते हैं पावर ऑफ सबमिशन, जो हमारी दूसरा पावर है हमारे ड्रीम्स तक पहुंचने का। सबमिट टू गॉड फर्स्ट। दोस्तों, हम हर समय, अपने हर सांस में अपने प्रभु को, जिस भी देवता को मानते हैं, उसको सबमिट करें, धन्यवाद दें कि उसने जो भी दिया है बहुत अच्छा दिया है, उसको सबमिट करें। सबमिट टू योर अपलाइन। दोस्तों, जरूरी है सबमिट करना, बहुत जरूरी है। क्यों? क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे, जब तक हम ईगो रहेगा हमारे पास, जब तक हमारा सब कुछ रहेगा, क्योंकि जब भी अपलाइन कोई बात करता है तो हमें पसंद नहीं आती, लगता है ये नहीं होगा। लेकिन जिस दिन हम अपनी ईगो छोड़ करके उनकी पूरी बात को मानने लगेंगे, बिल्कुल सबमिट कर देंगे, तो हमारी सफलता निश्चित है। सबमिट टू ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम। हम बहुत कुछ सोच सकते हैं, हम अपने जगह के माहिर हैं, हम बहुत क्वालिफिकेशन है, लेकिन ये बिजनेस एक सिस्टम से चलता है। वो ब्रिट ने जो सिस्टम, सफलता का सिस्टम बना रखा, हमको उसको सबमिट करना पड़ेगा अपनी सफलता के लिए, अपने ड्रीम्स पाने के लिए। ईगो रिस्ट्रिक्ट योर यू फ्रॉम सबमिशन। बिल्कुल सही है। जो अपलाइन की बात अभी मैंने की थी, यहाँ पर ईगो जो होता है हमारा, ये सबसे बड़ा रुकावट पैदा करता है हमें सबमिशन के लिए। इसको छोड़ना होगा। सबमिशन इज द की ऑफ लर्निंग। दोस्तों, जिस समय हम अपना ईगो छोड़ देंगे, सबमिट कर जाएंगे, उस समय एक विद्यार्थी की तरह काम करने लगेंगे, सीखने लगेंगे। ये सीखने की गुण पैदा हो जाएगा, ये सबमिशन की पावर है। और दोस्तों, एक एग्जाम्पल मैं जरूर दूंगा सबमिशन का। सबसे बड़ा एग्जाम्पल, आज दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारे हनुमान जी। कैसे? दोस्तों, आपने देखा होगा हनुमान जी श्री राम जी के भक्त थे, भक्त हैं। जबकि एक भक्त हैं और श्री राम इतने बड़े भगवान हैं, लेकिन क्या अभी कभी आपने देखा है कि इस दुनिया में श्री राम जी के मंदिर ज्यादा हैं कि हनुमान जी के मंदिर ज्यादा हैं? हनुमान जी के बहुत ज्यादा मंदिर हैं। इसका मतलब क्या है? जो सबमिट होता है ना, जो सबमिट होता है, वही
सबसे ज्यादा ग्रोथ पाता है। आज की दुनिया में इस एमवे बिजनेस में भी आप देखेंगे अपलाइंड के से जो जितना ज्यादा सबमिट हुआ, कहीं कहीं की मैंने देखा है अपलाइंड के ऊपर भी बीट करके वो ज्यादा ज्यादा ग्रोथ ले रहा है। सबमिशन की ये पावर है दोस्तों। हमें अपने ड्रीम्स को पाने के लिए हमें सबमिट होना पड़ेगा। ये थी हमारे ब्रिट की दूसरी पावर। तीसरी पावर है पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। दोस्तों कहते हैं ना वर्ड विल मैनिफेस्ट, मिरेकल करते हैं। दोस्तों डोंट पास नेगेटिव कमेंट्स इन टीम। कभी भी अपनी टीम में कोई नकारात्मक वाक्य, शब्द, नकारात्मक हम कोई चीजें पास न करें। क्यों क्यों हम वही चीज पास करें जो उनके लिए अच्छा हो, शुभ शुभ हो। इसीलिए कहा भी गया है सदैव शुभ शुभ बोलो, जो चाहते हो वही बोलो। डोंट स्पीक व्हाट यू डोंट वांट। आप कभी भी वो चीज मत बोलें जो आप नहीं चाहते हैं। इसके अलावा स्पीक व्हाट यू वांट विच यू डोंट हैव। मतलब इसका क्या है? मतलब आप वो बोले जो आप पास नहीं है, आप उसको प्रेजेंट टेंस में बोलें। मतलब हमारी टीम आज बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रही है, एक से अच्छे अच्छे उसमें लीडर्स आ रहे हैं, उसमें बहुत सारी पिन डेवलप हो रही हैं। आने वाले समय में हमारा केवल हमारे लोग खचाखच भरे होंगे इस जूम मीटिंग में। ऐसे वर्ड्स बोलने हैं हमें जो हमारे पास नहीं है। ये पावर होती है स्पोकन वर्ड्स की। चेंज द वर्ड्स एंड रिजल्ट विल चेंज। मतलब हम अपने वर्ड्स को चेंज करके अपने रिजल्ट्स को भी चेंज कर सकते हैं। दोस्तों आज इस पेंडेमिक में भी आपने देखा होगा कि कहते हैं ना कि हम केवल इतना कह दें कि मैं हूं ना। ये इतना वर्ड जो होता है मैं हूं ना, ये वर्ड ही इतना पावर देता है तो मरते को जिंदा कर देता है। आज सबसे ज्यादा कोरोना में सपोर्ट है कि हमारा स्पोकन वर्ड्स, हम पॉजिटिव उसको बात करते हैं, अच्छे अच्छे बात करते हैं कि आप जल्दी सही हो जाएंगे, आप देखो बिल्कुल स्वस्थ हो रहे हैं। ये स्पोकन वर्ड्स का कमाल है कि वो जल्दी से स्वस्थ होकर आ जाते हैं। डोंट क्रिटिसाइज, ऑलवेज अप्रिशिएट। दोस्तों कभी भी किसी की क्रिटिसाइज मत करें, सदैव उसकी सराहना करें, सदैव सदैव सराहना करें। इससे आपकी टीम में ग्रोथ होती रहेगी, आपके परिवार में ग्रोथ होती रहेगी, आप ईश्वर आपकी हर जगह ग्रोथ देता रहेगा। ये थे आपके 3 पावर्स। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हमारे मेंटर का श्री अभय सिंह जी और मधु मैम का, जिन्होंने मुझे अवसर दिया कि मैं आप सामने अपना छोटा सा अनुभव पेश कर सकूं। धन्यवाद। बैक टू होस्ट।